सुबह सवेरे में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन कर रहा हूं और आज के सुबह की खबरों से शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें बिहार में सियासी जो घमासान मचा हुआ है, उस घमासान में जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि सब कुछ महागठबंधन में ठीक है, खास करके दो बड़े दल जो हैं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में ट्यूनिंग बहुत बेहतर चल रही है। लेकिन इसके पीछे अगर इनसाइड स्टोरी देखें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी पर जहां एक तरफ खुल करके सभी बात कर रहे हैं, वहीं ललन सिंह के बयान के बाद कई बातें सामने नज़र आ रही हैं। इन बातों में एक बात तो महत्वपूर्ण है कि क्या नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवारी के लिए जो शर्त रखे हैं तेजस्वी यादव के सामने, उस शर्त पर कायम रहेंगे? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार अब तक जितने भी साथियों के साथ आगे बढ़े हैं, उन्हें या तो बीच रास्ते में छोड़ दिया है या गठबंधन बदल दिया है। एक बार फिर से लालू प्रसाद को इन्हीं सब बातों से भरोसा नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को ये भरोसा ज़रूर है कि नीतीश कुमार इस बार उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ज़रूर पहुंचाएंगे और कुर्सी दे करके वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद बार बार जो भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के जो विरोधी हैं, वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की रणनीति कुछ और है। नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल को धोखा देंगे और आने वाले 2024 के चुनाव से पहले वो बड़ा खेल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि अब लालू प्रसाद एक्शन में आ गए हैं और केसीआर के बिहार आने का कारण भी लगभग उसी से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने देश के अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री और बड़े दलों, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनसे बातचीत शुरू कर दी है। उस बातचीत में सबसे बड़ी शर्त जो रखी जा रही है वो ये कि नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी को पहले छोड़ें, उसके बाद उनके उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि यही कारण है कि आपने देखा होगा जनता दल यूनाइटेड के भीतर से जो स्वर उठ रहे हैं। एक तरफ पूरी टीम ये कह रही है कि नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे नज़र आ रहा है कि वो भीतर ही भीतर अपने आप को तैयार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जो पार्टी के राज्य कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की 3 दिवसीय बैठक में जो पार्टी कार्यालय के बाहर और भीतर पोस्टर लगे हैं, उन पोस्टरों पे क्या नीतीश कुमार की नज़र नहीं गई होगी? अगर वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, दावेदार नहीं हैं, तो फिर ऐसे पोस्टरों का क्या मकसद? सीधी तौर पे इस तरह की बातें जो भी होती हैं, जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं है, अगर कोई करता है तो नीतीश कुमार तुरंत उस पर ब्रेक लगाते हैं। यहाँ तक कि मीडिया को भी कई सवालों से वो रोक देते हैं जो सवाल उन्हें पसंद नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो पोस्टर बैनर लगे हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में संविदा हुई थी सरकार चलाने की, उस संविदा को लेकर के लालू प्रसाद सशंकित हैं। यही कारण है कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी को लेकर के कड़ा शर्त रख दिया है और ये शर्त अब देश के अलग अलग राज्यों से भी नीतीश कुमार तक पहुंचाया जा रहा है। आपने सुना होगा कि ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन वहीं आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा हो या उमेश कुशवाहा हो, उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग मुख्यमंत्रियों से और क्षेत्रीय दलों से नीतीश कुमार को इस बात के लिए बधाई आ रही है कि वो पीएम उम्मीदवारी के लिए तैयार हैं। वहीं आपको बता दें, उमेश कुशवाहा ने तो साफ तरीके से कह दिया है कि इस बार के चुनाव में वो पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले 15 अगस्त को 2024 के झंडा लाल किला पर नीतीश कुमार ही फहराएंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो बिहार में राजनीतिक माहौल बने हैं, उन माहौल में कहीं ना कहीं एक बात तो तय मान के चलिए कि लालू प्रसाद की चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक तरफ पीएम उम्मीदवारी भी नीतीश कुमार चाह रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद ने शर्त रख दिया है कि देश भर में भ्रमण करना है, तो ऐसी स्थिति में बिहार का विकास तेज़ी से चलता रहे और नीतीश कुमार को पूरा समय मिले प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए प्रचार करने का, तो उन्हें चाहिए कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को सौंप दें।
अब भीतर खाने में आपको बता दें कि यही बातें बहुत तेज़ी से चल रही हैं और इन्हीं बातों को लेकर के आपने बॉडी लैंग्वेज देखा होगा कि तेजस्वी यादव की बदली हुई है। दूसरी तरफ केसीआर ने जो बातें कहनी चाहिए थी वो नहीं कहा, जिसके चलते नीतीश कुमार मंच से उठ करके जाने तक लगे थे। वो बातें भी इशारा कर रही हैं कि लालू प्रसाद किस तरह से अपनी रणनीति को बदल दिए हैं। अब देखना होगा कि बिहार में क्या इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं कि स्वेच्छा से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपते हैं और खुद राष्ट्रीय राजनीति की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बड़ा है, इस सवाल का जवाब सभी खोज रहे हैं, हम भी खोज रहे हैं। जैसे इसका जवाब मिलता है फिर आपसे हम जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।